Hello students. So today we will learn more about standard 7 subject computer chapter number 3 and part 5. Today our topic is insert a column in a worksheet. Sometimes you may want to add a column after you have prepared a worksheet. Sometime क्या होता है, जो वर्कशीट हम प्रिपेयर करते हैं उसके बाद हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं. सो in the worksheet means mark sheet we will add a new column before column A for roll number. तो पहले हमने कौन सी बनाई है कॉलम रोल नंबर वाली, तो वो कॉलम A है, तो उससे पहले हमें एक कॉलम ऐड करनी है. सो हियर फर्स्ट इज इंसर्ट. तो यहाँ पर इंसर्ट है, उसका आइकॉन दिया गया है. तो उसका यूज़ किस लिए होता है? इंसर्ट सेल्स रोज और कॉलम्स इन अ वर्कशीट. देन second is save. Save changes made to an existing means save worksheet. जो वर्कशीट हम सेव करते हैं उसमें चेंजेस करने के लिए हम ये इसका सेव है उसका यूज़ हम करते हैं. नेक्स्ट इज क्लोज. क्लोज एक्सेल. सो फर्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट एक्सेल. देन ओपन द वर्कशीट मार्कशीट. थर्ड, टू ऐड अ कॉलम रोल नंबर टू द लेफ्ट ऑफ कॉलम ए नेम क्लिक इन A5. सो जो दिए गए 3 स्टेप्स है उनको फॉलो करने के बाद आपके सामने ये पूरी मार्कशीट है वो ओपन होगी. ऑन द मेनू बार द होम टैब इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. फिफ्थ, इन सेल्स ग्रुप क्लिक ऑन द एरो ऑन इंसर्ट यू विल सी अ ड्रॉप डाउन मेनू. अब आपको क्या करना है, यहाँ जो इंसर्ट मेनू है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ये पूरा डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा. सो डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ जो इंसर्ट शीट रोज है उस पर आपको क्लिक करना है. तो इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करने के बाद आप जो वर्कशीट है उसमें रोज ऐड कर सकोगे और उसके नीचे जो पॉइंट है इंसर्ट शीट कॉलम्स, तो उस पर क्लिक करने के बाद आप जो वर्कशीट आपने बनाई है उसमें आप कॉलम्स ऐड कर सकोगे. सो ऑन दिस मेनू बार क्लिक ऑन इंसर्ट शीट कॉलम्स और न्यू ब्लैंक कॉलम इज़ एडेड बिफोर नेम कॉलम. तो उससे क्या होगा, इंसर्ट शीट कॉलम आपको यहाँ क्लिक करना है, उससे जो नेम की कॉलम है उससे एक कॉलम पहले एक न्यू ब्लैंक कॉलम ऐड हो जाएगी. वो आप यहाँ पर देख सकते हो. See this one. New row column is column A. The name column now becomes column B. अब जो column A थी वो अभी column B हो जाएगी. 7 point is click in A3 and type in roll number. तो आपको क्या करना है, वहाँ पर roll number ये टाइप करना है. Press the enter key twice और click in A5 एंड टाइप इन 1. आपको क्या करना है, उसके बाद एंटर की को डबल बार ट्वाइस मीन्स 2 बार आपको एंटर की प्रेस करनी है, या फिर आप A5 की प्रेस कर सकते हो और उसके बाद आपको 1 नंबर टाइप करना है. बिकॉज हमें रोल नंबर देने हैं इसलिए रोल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए आपको 1 रोल नंबर टाइप करना है. देन प्रेस द एंटर की टू गो टू A6. उसके बाद A5 सेल से A6 सेल पर जाने के लिए आपको 1 नंबर प्रेस करने के बाद एंटर की प्रेस करनी होगी. नाउ टाइप इन द रोल नंबर ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. अब जितने भी बच्चे हैं स्टूडेंट्स उनके आपको रोल नंबर टाइप करने हैं. ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक ऑन सेव टू सेव द चेंजेस मेड. ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द एक्सेल. तो इस तरीके से हम जो वर्कशीट है उसमें कॉलम ऐड कर सकते हैं और आपको जो इंसर्ट मेनू है उसमें रो का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप इसी तरीके से रो को ऐड कर सकते हो और उसमें अपना जो इंफॉर्मेशन है वो टाइप कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्ट अ रो इन अ वर्कशीट. समटाइम्स यू मे वांट टू ऐड अ रो आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड अ वर्कशीट. इन द वर्कशीट वी विल ऐड अ न्यू रो बिटवीन द प्रेजेंट रो फॉर 1 more students. So first, insert. What is the use of insert menu? Insert cells, rows or columns in a worksheet.
After that, second is save. Save changes made to an existing means saved worksheet. And third one is close. Close Excel. The new student is Dev. His name will appear before Heta's name. So we will insert a new row above row 7. So first is start Excel. After second, open the worksheet mark sheet. Third, click in A7. Okay. On the menu bar, the home tab is already selected. In cells group, click on the arrow on insert. You will see a drop down menu. So अब आपको क्या करना है, जो इंसर्ट मेनू है वहाँ पर आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. सी दिस इज द डायलॉग बॉक्स. On this menu, click on Insert Sheet Rows. A new blank row is added above Heta's name and marks. अब आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया है इंसर्ट शीट रोज, वो ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है. उसके बाद हेता नाम है, सी दिस वन, थर्ड रोल नंबर है जिसका, उसके ऊपर की साइड मीन्स रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 उसके बीच में एक रो ऐड हो जाएगी. देन एंटर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स इन द न्यू रो. क्लिक इन A8. प्रेस द F2 की टू एडिट द सेल. यूज़ द बैकस्पेस की टू डिलीट 3 एंड टाइप इन 4. अब आपको क्या करना है, जो देव नाम हमने टाइप किया है उसके मार्क्स हमने टाइप किए हैं, तो देव का रोल नंबर हम 3rd देंगे और उसके नीचे थी हेता तो उसका रोल नंबर 4 और उसके नीचे का नाम था मोहन तो उसका हम रोल नंबर 5 देंगे. प्रेस द एंटर की टू गो टू A9. प्रेस द F2 की टू एडिट द सेल. यूज़ द बैकस्पेस की टू डिलीट 4 एंड टाइप इन 5. तो बैकस्पेस जो की है उसका यूज़ हम कोई भी नंबर या फिर नेम होता है उसको डिलीट करके उसकी जगह पर हम न्यू नेम और नंबर हम टाइप कर सकते हैं. सो द वर्कशीट अपीयर्स एज शोन हियर. तो इतनी प्रोसेस हो जाने के बाद आपको आपकी जो वर्कशीट है वो इस तरीके से शो होगी. ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिक ऑन सेव टू सेव द चेंजेस मेड. ऑन द टाइटल बार, क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द एक्सेल. नाउ next topic is format a column. The word mathematics in E3 does not fit in the cell. We will format column E so that the column width increase to fit the word in it. So first is format. What is the use of format menu? Changes the row height or column width. Second, save. Save changes made to an existing means saved worksheet. Third one is close Excel. So first is start Excel, then open the worksheet as a mark sheet. To format column E, click on the column header button E. The entire column will be selected means highlighted. Select करोगे तो वो highlight होगी. So on the menu bar, the home tab is already selected. Here you can see this is the home tab which is already selected. In cells group, click on the arrow on format. You will see a drop down menu. Now click on format menu and then you will see this is the drop down menu. Now click on autofit column width. On this menu, click on autofit column width. The selected column E width to the fit the word mathematics in it. तो ये autofit column width, इससे क्या होगा, हमने जो वर्ड लिखा है मैथमेटिक्स, ओके, तो ये पूरा वर्ड है मैथमेटिक्स, तो वो एक सेल के अंदर अच्छे से नहीं आता मीन्स आधा आता है. तो ये वर्ड को हम पूरी जो कॉलम है पूरा एक सेल है उसके अंदर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम की साइज़ है विड्थ है उसको इंक्रीज़ कर देंगे. तो उसके लिए हमें ये ऑटोफिट कॉलम विथ ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा.
वो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप जो मैथमेटिक्स लिखा है वो सेल की साइज़ आप बढ़ा सकते हो। तो सेल की साइज़ बढ़ाने से जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो अच्छे से वो सेल के अंदर फिट हो जाता है। क्लिक एनीवेयर इन द वर्कशीट टू डीसिलेक्ट द कॉलम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा कॉलम यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। ओके, तो अब इसको डीसिलेक्ट करने के लिए आपको ये जो पूरी वर्कशीट है वहाँ पर आपको कोई भी जगह पर एक बार क्लिक करना है, उससे जो ये कॉलम है जो सिलेक्ट हुआ एरिया है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक ऑन सेव बटन टू सेव द चेंजेस मेड। 9. On the title bar click on close button to close the Excel. Remember that if you want to change the height of a row to fit in the data, first click on the row header button. The entire row will be selected, means highlighted. Second, on the menu bar the home tab is already selected. Third, in cells group click on the arrow on format. You will see a drop down menu. Then click here means auto fit row height. यहाँ पर आपको क्लिक करना है। On this menu click on auto fit row height. The selected row height will change to fit in the data. तो कॉलम में कैसे हमने मैथमेटिक्स वर्ड सेट किया है वैसे हम रो में भी कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो एक सेल के अंदर नहीं आती है तो हमें क्या करना है, जो रो की साइज़ है वो इंक्रीज़ करके हम वो वर्ड या फिर वो इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से वहाँ फिट कर सकते हैं। सो टुडे आवर ब्यूटीफुल थॉट इज़ लाइफ इज़ ऑलवेज नॉट परफेक्ट, एनी टाइम इट मे हैव प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड, it is a new and different starting of life. So here our part 5 is completed and you have to watch and listen this video very carefully. Thank you.